नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। हमारा जो चैनल है आपकी सभा, उसमें हम एक सेशन अभी चला रहे हैं जिसका नाम है जीवन गाथा। इस सेशन में हम ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं, उनका पूरा जीवन बताते हैं, जीवन का परिचय देते हैं, कार्यों के बारे में बताते हैं जो सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते हैं। उसमें स्वतंत्रता सेनानी हो गए या कई ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करने के लिए कई तरह के अभियान चलाते हैं या सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। उन लोगों का जो पूरा जीवन परिचय है हम इसमें आपको बताते हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे रितलाल वर्मा जी के बारे में। जी हाँ, अगर रितलाल वर्मा जी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज जब हम वर्तमान 2024 में हैं तो जो बीजेपी है वो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, जब बीजेपी बनी थी, जनसंघ से उसे बीजेपी में कन्वर्ट किया गया था, उस समय केवल 2 सीट बीजेपी जीतती थी। उसमें 1 सीट जीतते थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा सीट जो लोकसभा का होता था वो यहाँ से रितलाल वर्मा जी जीतते थे झारखंड से। झारखंड का जो लोकसभा क्षेत्र है कोडरमा। जी हाँ, और ऐसे कई सारे बात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप लगातार इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। उनका जो जन्म है वो 1938 ईस्वी को, उस समय जो गिरिडीह जिला नहीं हुआ करता था, अभी जो उनका जो जन्म स्थान है भंडारो, वो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है जमुआ प्रखंड में। लेकिन जब बात की जाए 1938 में, उस समय यह जिला गिरिडीह के अंदर नहीं, एक्चुअली में गिरिडीह वो जिला नहीं था, गिरिडीह खुद आता था हजारीबाग के अंदर। हजारीबाग एक जिला था, उसी के अंदर जमुआ प्रखंड और उसी प्रखंड में एक छोटा सा गांव जिसका नाम भंडारो। 1 फरवरी 1938 में वर्मा जी का जन्म होता है। शिक्षा दीक्षा होती है, आगे बढ़ते हैं और रांची यूनिवर्सिटी से वो वकालत की पढ़ाई करते हैं। जब उनका जन्म हुआ, जिस प्रखंड के जिस गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस समय एक किसान परिवार के बच्चे को एक छोटे से गांव से निकलना, उसके बाद वकालत की पढ़ाई करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आप शायद उनके संघर्षों को सोच भी नहीं सकते हैं। आज का जो समय है, आज सब कुछ आपको मोबाइल में मिल जाता है, एक सर्च करने पर आपको सब कुछ पता चल जाता है, सारी जानकारी मिल जाती है। उस समय का ऐसा दौर नहीं था। उस दौर में भी वर्मा जी ने बहुत ही मेहनत और संघर्ष के साथ अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। जी हाँ, जब 1938 की हम बात करते हैं, उनके जन्म के बाद का जो समय था, उस समय, अभी झारखंड आप अलग राज्य हैं, लेकिन उस समय जो झारखंड था वो बिहार से अलग नहीं हुआ था। बात ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वर्मा जी वकालत में जुड़े रहते हैं और कई सामाजिक उत्थान के काम में भी भाग लेते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, गरीबों, कुचलों, शोषितों की आवाज़ बनते हैं। फिर एक समय आता है जब 1972 ईस्वी में उन्हें टिकट दिया जाता है जमुआ विधानसभा से। जमुआ विधानसभा उस समय तत्कालीन जो श्रम मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, सदानंद सिन्हा जी, उनको वो पराजित करते हैं और 1972 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतते हैं जमुआ विधानसभा से। वहाँ से उनकी राजनीतिक जो करियर है उसकी शुरुआत होती है। फिर एक समय आता है 1974 का। यह वह समय था जब जेपी आंदोलन की प्रारंभ होती है। जेपी जी के आह्वान पर एक लौते ऐसे विधायक थे रितलाल वर्मा जी पूरे भारत में, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कई महीनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। फिर शुरुआत होती है 1977 ईस्वी की। उसमें उन्हें लोकसभा से सांसद का टिकट दिया जाता है और वो टिकट में सांसद बनते भी है। कोडरमा लोकसभा का प्रतिनिधित्व लोकसभा में जाकर करते हैं। 1977 में पहली बार वो सांसद बनते हैं और कोडरमा का नेतृत्व करते हैं, कोडरमा लोकसभा का, लोकसभा में जाकर। ये दौर था जब वहाँ से इनकी जब राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई 1972 में। उसके बाद कभी भी वर्मा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार सामाजिक कार्य करते गए और
लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे कोडरमा से। 1977 से 2000 ईस्वी तक वो 5 बार कोडरमा के सांसद बने। फिर 2004 ईस्वी आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है 15 जनवरी 2004 ईस्वी में। जब वो 2003 की हम बात करें तो बीजेपी में लगातार वो रहे और पार्टी को भी आगे बढ़ाया, और जो कोडरमा की भूमि है उसमें पार्टी को बहुत मजबूत स्थिति में भी लाया। लेकिन उन्हें कुछ उपेक्षित महसूस हुआ। 2003 की बात है जब वो बीजेपी को से अपने पद से इस्तीफा देते हैं, बीजेपी से हटते हैं और वो जाकर झामुमो में ज्वाइन होते हैं। फिर कुछ समय बाद, जैसा कि मैंने बताया, 15 जनवरी को 2004 को उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बात कही जाती है कि जो लोग सेवा में लगे रहते हैं, जो सेवा करते हैं, वो अपने जीते जी तो सेवा करते ही हैं, लेकिन अपने मरते मरते तक भी वो सेवा करके जाते हैं। इसी क्रम में हम आपको एक घटना बताना चाहते हैं कि जब रितलाल वर्मा जी की मृत्यु होती है यहाँ पे, और उनका जो पूरा परिवार है वो दिल्ली में रहता है। अब उनके परिवार को आने के लिए, क्योंकि उस समय जो फ्लाइट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी, अब तो काफ़ी विकसित हो गया हमारा झारखंड भी, तो जो राजधानी है, जो ट्रेन है, उसको आज के वर्तमान में जो जगह है हजारीबाग रोड, वहाँ रुकवाया जाता है ताकि उनके परिवार वहाँ पर उतर सके उस स्टेशन में। और वो उस समय का दौर था और आज का भी दौर है कि आज भी वो राजधानी ट्रेन हजारीबाग रोड, या हम कहें तो आम भाषा में उस जगह का नाम सरिया है, आज भी वो ट्रेन वहीं रुकती है। 1977 से लेकर 1995 के बीच उन्होंने क्या क्या कार्य किए। उन्होंने, अगर हम बात करें सबसे पहले पढ़ाई को लेकर, तो 7 कॉलेजों की स्थापना की और 46 महाविद्यालयों की स्थापना की। और जब बात करें हम 72 बैंक शाखाओं का खुलवाने का काम किया। बिजली एक लोगों के लिए बहुत समस्या होती थी। 15 ब्लॉक के अधिकतर गांवों में उन्हें बिजली पहुंचाने का काम किया। रेल लाइन की बात करें तो लगभग 294 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की स्वीकृति गिरिडीह से रांची वाया हजारीबाग शहर और कोडरमा 1994 में वह अनुमोदित किया। अगर हम बात करें किसानों की जरूरत सबसे बड़ी होती है, सिंचाई समस्या भी होती है, तो नई सिंचाई परियोजना जो कोनार नहर योजना 1978, कुछ कार्य शेष बरिपारडी परकच्चा ब्लॉक में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और पंचखेरी जलाशय योजना, जिसमें लगभग 20,000 एकड़ भूमि में बनाया गया था। केसो जलाशय योजना, उसमें भी हम माने लगभग 20,000 एकड़ की भूमि उसमें भी लगी थी। सलैया जलाशय योजना, इसमें भी लगभग 20,000 एकड़ भूमि को पे यह बनाया गया था। तिलैया डैम, जी हाँ, अगर आप तिलैया, बहुत फेमस जगह है, तिलैया डैम कोडरमा में भारी पानी परिष्करण प्लांट, यूरेनियम आधारित नवीन पद्धति थी उस समय। 7 टेलीफोन केंद्र, जी हाँ, 9 बिजली घर। बिजली की समस्या पर उन्होंने सबसे अधिक ध्यान दिया था। और कई गरीबों के लिए भोजन एक शाम जैसी पार्टी योजना की शुरुआत की थी। उनके द्वारा लगभग 2 लाख लोगों, इस योजना के द्वारा लगभग 2 लाख लोगों को राहत मिली थी। 1967 में जब अकाल पड़ा और जब सूखे से पीड़ित जनता को बहुत मुश्किल हुई थी, उस समय भी वर्मा जी ने एक लोकनायक के रूप में सबकी मदद की थी। जी हाँ, ऐसे कई कार्य हैं। अगर हम बात करें उनके गरीबों को लेकर कार्य के लिए, उत्थान के लिए, तो वैसे उन्होंने कई ऐसे कार्य निजी स्तर पर करते थे ताकि कई लोगों को लाभ हो सके। कितने भूखों को वो खाना खिलाते थे, कितने जरूरतमंदों के लिए अगर सबसे बड़ी आवाज बनने की बात हो तो वो सबसे पहला जो नाम आता था गरीबों के लिए, वो रितलाल वर्मा जी थे। एक समय ऐसा भी था कि जब उनके पुत्र से हमने बात कर रहे थे, इस जो डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे थे इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था कि लगभग 50-100 लोग डेली उनके यहाँ सिर्फ भोजन करते थे। सभी लोगों का जो सम्मान करते थे वर्मा जी। ऐसे ही किसी को लोकनायक या जननायक नहीं कहा जा सकता। जब पहली बार जेपी के कहने पर उन्होंने अपना सीट छोड़ा
तो कई राजनीतिक विश्लेषकों को अचंभा लगा कि पहली बार विधायक भी बनते हैं और अपना सीट भी छोड़ देते हैं। आज का जो परिवेश है, आज का जो माहौल है राजनीति करने की, उस समय से काफ़ी भिन्न है। कुछ कार्य हमने आपको बताया और हमने उनका जीवन परिचय भी दिया। आज का जो सेशन था, हमने वर्मा जी के बारे में बात किया। हम चाहते हैं, हमारी पूरी टीम चाहती है कि अगला वीडियो हम किन पर बनाएं, ये आप कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक आपसे अनुरोध है कि आप जैसा हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो जैसा लगता हो, कुछ अगर आपको कमेंट करना हो, कुछ हमें राय देना हो, सुझाव देना हो, तो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में अगर देखते हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी महापुरुष की गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।